Hello everyone, good morning. Good morning, sir. Very happy morning. Alisha and Ruqayya, you मतलब कोई भी punctual नहीं है, so be on time. Why that much late? Alisha, आप तो बहुत ही ज़्यादा late हो. Sorry, sir. देखो ऐसे पता है क्या होता है, मेरी क्लासेस कंटिन्यूअस चल रही होती हैं. मतलब आपके बाद एक और क्लास है, फिर उसके बाद एक और क्लास है. अगर एक क्लास लेट होती है, फिर सारी लेट होती हैं. Yes, sir. सर हम तो लिंक आते ही ज्वाइन हुए थे. रुकैया थोड़ा जल्दी ज्वाइन हो गई थी. बाकी अलीशा ने तो कोई रिस्पांस भी नहीं दिया है कि यस आई एम अवेलेबल. आपको पता है जब टाइम का, तो आपको पंक्चुअल होना चाहिए ना. Yes, sir. जिसको टाइम की वैल्यू नहीं पता, वो कभी सक्सेस नहीं होता. पता है आपको, टाइम इज Yes. एवरीथिंग. Yes, sir. जापान में एक लोको पायलट था. लोको पायलट मतलब जो फास्ट ट्रेन होती है, उसका जो पायलट होता है, जो उसका ड्राइवर होता है, Yes, वो sir. 3 सेकंड लेट हो गया था. कितना? 3 सेकंड. Yes, sir. 3 मिनट नहीं बोल रहा हूँ, 3 सेकंड बोल रहा हूँ. 3 सेकंड के लिए उसने न्यूज में, प्रेस में माफी मांगी लोगों के सामने लाइव होके कि आई एम सॉरी, मैं 3 सेकंड लेट हो गया. और यहाँ पर हम आधा आधा घंटा लेट होते हैं, फिर भी हम सोचते हैं कि कोई बात नहीं है. इसीलिए इंडिया पीछे है. तो कोई बात नहीं, बट ट्राई ना, फ्यूचर में ट्राई करो कि you'll always be punctual, right? Yes, sir. ओके. तो हमने जो भी लास्ट अभी किया है, बोथ ऑफ यू रिमेम्बर व्हाट वी हैव डन? Yes, sir. टाइमिंग होता क्या था? टाइम किया था, टाइम बताना, क्वार्टर पास्ट, हाफ पास्ट, ये सब किया था ना. या Yes, sir. ओके. और ये भी कर लिया था कि इवनिंग कब होती है, आफ्टरनून कब होती है, नून कब Yes. होता है, कितने बजे तक, राइट? Yes, sir. हाँ ठीक है. ओके. अब इसके बाद हम थोड़ी सी आज काउंटिंग करेंगे. काउंटिंग आपको किसको किसको आती है? Yes, sir. आती है. Yes. ओके. देखो, एक तो काउंटिंग यही होती है ना, 1 to 100 या 1000, Yes. 1 2 3 4, राइट? ओके. Yes, हम sir. इसकी बात नहीं करेंगे बिकॉज ये तो थोड़ा मैथ्स का पार्ट हो जाता है. बट वी विल टॉक ऑफ द स्पेलिंग्स एंड ऑल. एक काउंटिंग ये होती है 1 2 या Yes, sir. 3 4. ये किसको किसको आती है? सर मुझे रुकैया, Yes, sir. थोड़ी थोड़ी आती है. थोड़ी थोड़ी आती है. ये रुकैया ने बोला है या फिर अलीशा ने बोला है? Yes, sir. रुकैया. ओके. रुकैया, आपको थोड़ी थोड़ी आती है. थोड़ी थोड़ी मतलब कहाँ तक आती है? I think 10 only. 10 तक? या सर रुकैया? लिखनी काउंटिंग करनी तो आती है, लिखनी. हाँ, काउंटिंग करनी आती है, लिखनी नहीं आती. Yes. ओके ठीक है. काउंटिंग 100. Yes. और बात. ओके. मुझे 6 के स्पेलिंग बताना रुकैया. SIX. ओके. एंड अलीशा, आप 5 के बताना. कौन से सर? 5. FIVE. ओके. 6 के भी हो गए. नाउ अलीशा 7 के. SEVEN. रुकैया 8. EGHIT. EIGHT. अलीशा 9. NINE. रुकैया 10. TEN. ओके गुड. ठीक है. बाकी के काम करना, मैम से नोट्स मांग लेना. 1 to 100, एटलीस्ट 1 to 100 आप मांग लेना उनसे, ठीक है?
Okay, sir. वो आपको दे देंगे प्रिंट आउट या पिक दे देंगे खींच के। चलो एक टाइप की काउंटिंग तो ये है जिसमें ये है 1 2 3 4 5 6 लाइक दिस, ठीक है। Yes, Yes, sir. sir. ओके, अब एक और तरह की काउंटिंग होती है। इसका मतलब क्या है? 1 2 3 4 का मतलब क्या है? 1 2 3 4। Yes, sir. ओके, एक काउंटिंग वो होती है जिसमें हम बोलते हैं कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। Yes, sir. वो उसकी इंग्लिश क्या है? फर्स्ट, First, second, ये 1 third, की है, फर्स्ट या Second, सेकंड, third, थर्ड, fourth, फोर्थ, fifth, फिफ्थ। मतलब ये टीएच लग जाता है साथ में, राइट? yes, sir. sixth, seventh, ठीक है। Yes, sir. yes, sir. ओके, ये आपको बाकी वाली भी, ये वाली भी काउंटिंग की मैम से ले लेना, 1 to 100 या जितना भी मैम के पास अवेलेबल होगा वो दे देंगे आपको, ठीक है। Okay, sir. ये वाली, ओके। ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस क्या है? इन दोनों का फर्क क्या है? सर यहाँ पे TH लगाना है, सिर्फ वहाँ पे सर। यहाँ पे टीएच लगाना है और यहाँ पे बिना टीएच के है। ओके, मैं यहाँ पर ना मैं ये थोड़े से नंबर्स लिख देता हूँ, से 5, राइट? ओके, ओके, अब देखो अगर हम ये बात करते हैं, जैसे मैं ये वाला लेता हूँ 2, yes, इसका sir. मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है 2 मतलब ये दोनों, जैसे मान लो पहला भी और दूसरा भी, मतलब पूरे 2। जैसे मान लो 2 लड़के खड़े हैं, ठीक है, और ये एक और है, ठीक है। अगर मैं बोलूंगा 2 बॉयज, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ दोनों, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। लेकिन अगर मैं ये बोलूंगा सेकेंड बॉय, क्या बोलूंगा? सेकेंड बॉय, Second, इसका मतलब सिर्फ ये वाला होगा, दूसरा सेकेंड बॉय, सिर्फ Yes, ये। yes, sir. समझ गए हो ना? yes, Yes, sir. sir. अगर मैं ये बोलूंगा 3 बॉयज, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ये तीनों, ऑल 3। तीनों, yes, sir. या अगर मैं ये बोलूंगा कि थर्ड बॉय, मतलब सिर्फ तीसरा, ये, तीसरा only, yes, sir. या उसमें फिर ये नहीं आएगा, उसमें ये भी नहीं आएगा, सिर्फ तीसरा Yes, आएगा, थर्ड बॉय, yes, राइट? sir. तो ये वाला चूज करने के लिए होता है, और इसका मतलब एक एक ही होता है। 7th है तो सिर्फ 7वां, एक ही लड़का या लड़की, Yes, 7वां, ठीक है, बाकी नहीं। और इसमें अगर 7 ले लिया तो इसमें 1 से लेके 6 और 7 ये सारे आएंगे, okay, sir. Yes, या Yes, sir. क्लियर हो गया? Yes, yes, दोनों का sir. डिफरेंस, ओके, Yes, गुड। अब एक और चीज हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, जैसे 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 ये सर्कल है, दिस इज अ सर्कल, राइट? yes, Yes. sir. ये क्या कर दिया मैंने? Half circle. हाफ सर्कल। तो दिस इज फर्स्ट हाफ, दिस इज सेकेंड हाफ, राइट? Yes, sir. तो यही वाली काउंटिंग होती है, ठीक है। जो कंप्लीट होता है वो तो 1 है, राइट? Yes, जो sir. कंप्लीट होता है वो 1 होता है। उसके बाद होता है हाफ, ठीक है। अब Yes, ये sir. हाफ को हम क्या बोलेंगे? 1/2। जैसे हम ये 1/2 करते हैं तो ये हाफ हो गया, ठीक है। फर्स्ट हाफ या सेकेंड हाफ या फिर 1 हाफ,
क्या बोल सकते हैं? 1/2। 1/2. ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद ये सर्कल है से नाउ दिस इज 1/3। एक ही चीज के 3 हिस्से हो गए, 1/3। ठीक है, Yes, ये sir. 1/2 था। नाउ दिस इज 1/3। ठीक है, इसको हम 1/3 लिखेंगे, 1/3। क्लियर हो गया है? Yes, sir. फिर इसके बाद आता है ये 1/4। चलो यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, ये सर्कल है और ये एक और ये एक, तो ये हो गया 1/4। 1/4, 1/4, 1/4, एक चीज के 4 हिस्से, राइट। तो इसको हम लिखेंगे 1/4। राइट, क्लियर हो गया इतना? Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद क्या आएगा? ये सर्कल है, ठीक है। उसके बाद इसके 5 लिखेंगे हम। 1 2 3 4 है ना, और ये 5, लाइक दिस। तो दिस इज 1/5, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5। ठीक है, सो दिस इज 1/5। 1/5 मतलब किसी भी चीज का 5वां हिस्सा या 5 हिस्से, राइट? आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. Yes, sir. ओके, आप में से स्कूल की स्टडी कौन कौन कर रहा है? अलीशा, आर यू स्टडिंग? No, sir. ओके, ठीक है। एंड रुकैया, आर यू स्टडिंग? No, sir. देखो, मैं आप दोनों को एक बात बताता हूँ कि स्टडी कभी बंद नहीं करनी चाहिए, नेवर। आर यू गेटिंग मी? Yes, sir. Yeah. अगर आप स्कूल नहीं जा सकते तो मेरे पास सोल्यूशन है, आप जसप्रीत मैम से बात करिए, ठीक है? तो आपके घर बैठे बैठे ये एग्जाम हो जाएंगे। Yes. सर मैं नहीं लेकिन जा सकती इसलिए मैं नहीं की, मुझे नहीं, कोई इशू प्रॉब्लम नहीं है. है, आपके घर बैठे ही स्टडी हो जाएगी, घर बैठे ही पेपर हो जाएंगे आपके। यस सर. समझ रही हैं आप? यस सर. हाँ, तो स्टडी मत रोको आप। अगर आपको घर आने जाने की प्रॉब्लम है या फिर स्टडी की प्रॉब्लम है कि कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, जसप्रीत मैम के पास हर सोल्यूशन है। आप जसप्रीत मैम से खुल के बात करो, ठीक है? और उनको बताओ कि मैं पढ़ना चाहती हूँ और मैं स्कूल नहीं जा सकती, मेरे पास बुक्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो शी विल हेल्प यू। यस सर, हमने मैम को बताया है सब. तो आपने ये बताया है कि आपने आगे फर्दर स्टडी जी. करनी है। अभी आपने कितनी स्टडी यस की है? सर, हमने सिर्फ 5th क्लास तक की थी, उसके बाद 5th नहीं क्लास जा तक की पाई. थी? यस सर. ओके, 5th क्लास तक, ठीक है। यस. एंड अभी ये मेरे को ना एक्चुअली आपकी आवाज की अभी तक पहचान नहीं हुई है, तो ये रुकैया है? यस सर. ओके, रुकैया ने 5th क्लास तक स्टडी की है, उसके बाद नहीं की है। एंड अलीशा? 10th, sir. अलीशा ने 10th की है। 10th आपने NIOS से की है या CBSE से? कौन से बोर्ड से? CBSE से. CBSE से की है। तो आप स्कूल Yes. जाते थे? Yes, sir. Regular. ओह, दैट्स गुड, ठीक है। तो आगे आप क्यों नहीं स्टडी कर रहे हो? सर मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, फर्स्ट ईयर में इंग्लिश स्पीकिंग होना चाहिए बोल के बोल रहे थे, मुझे इंग्लिश नहीं आती है, बाकी का सब आया था, इंग्लिश नहीं आती मुझे. ओके, ठीक है। रुकैया, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? मम्मा हाउस वाइफ है और पापा ऐसी फर्नीचर का काम करते हैं. ओके, ओके, यस. ठीक है। चलो, ये सब बातें मैं बाद में करूंगा आपसे, ठीक है ना? लेट्स कंटिन्यू विद द क्लास। आई विल ओके कॉल यू सर. लेटर, ठीक है? मैं आज आपसे इसके बारे में बात करूंगा। ओके सर. ओके सर.
ठीक है, तो ये 1/5 हो गया, इसके बाद ऐसे ही कंटिन्यू होता रहता है, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, राइट? यस यस सर। सर। ठीक है, तो इसकी भी आप लिस्ट ले लेना मैम से, 1/2, 1, ठीक है, 1/3 वगैरह वाली, राइट? यस सर। ओके। फिर उसके बाद एक और काउंटिंग हम करेंगे जिसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन टाइप, राइट? मल्टीप्लिकेशन तो आती है, आपको पता है सब, व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन? मल्टीप्लाई करना, गुणा करना, करना। यस सर। है ना? यस। जैसे 1 into 2 है, 2 into 2 है, या 3 3 यस into 2 है, ऐसे। तो ये इसको जो ये मल्टीप्लाई है ना, इसको एक्चुअली टाइम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइम। टाइम। हाँ, ये अगर इस चीज को हमने बोलना है तो ये हम बोलेंगे 1 times 2। 1 times 2। ओके सर। ठीक है, इसका मतलब है एक जो है वो कितनी बार है, 2। तो या 2, 2 times, राइट? यस तो सर। ऐसे ही इसको बोलना है 1 times 2। तो ऐसे ही ये आ गया 2 times 2, ठीक है, ये आ 2 गया 3 times 2, times 2। ठीक है। तो यही वाली काउंटिंग है, ये मैं आपको बताता हूँ कैसी होती है। जैसे ये एक है, ठीक है, तो ये तो हो गया 1, 1 यानी सिंगल, यस सर। ठीक है। और इसके बाद अगर इसको हम डबल कर दें, 1 into 2 कर दें, तो ये बन जाएगा 2, राइट? तो हम यस इसको सर। बोलेंगे डबल, डबल 2। है ना? किसका डबल? यस सर। 1 का डबल, 1। यानी किसी भी चीज का डबल। इन दोनों के रिलेशन की बात कर रहा हूं मैं। 1 का डबल हो गया 2, राइट? अगर यस ये सर। 1 को ही हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ट्रिपल हो जाएगा, यस सर। ठीक है। अब इसको डबल को 2 टाइम्स भी बोलेंगे, 2 को नहीं बोलेंगे, लेकिन ये 1 का डबल है, 1 का 2 टाइम्स है, तो इसीलिए इसको 2 टाइम्स बोलेंगे, ठीक है। या फिर यस सर। और क्या बोल सकते हैं, या फिर 2 फोल्ड बोल सकते हैं, या यस यस सर। यस। ओके। अब ये ट्रिपल है, दिस इज 3 टाइम्स, किसी भी चीज का 3 गुना, यस यस सर। सर। 3 टाइम। या इसको थ्राइस भी बोल सकते हैं। ऐसे ही फिर अगर 4 आएगा, 1 into 4, तो ये क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स, 4 times। यस सर। या फिर 4 फोल्ड, है ना? यस जैसे सर। ये पेज है, आपने उसको यहां से इस चीज को आपने ऐसे फोल्ड कर दिया, यस सर। ऐसे फोल्ड कर दिया इसको, ठीक है, दोनों साइड से ऐसे फोल्ड कर दिया, तो ये वाला जो है, ये वाली जो एंड है, ये यहाँ लग जाएगी, यस सर। यस है ना? और ये ऐसा बन जाएगा, यस सर। है ना? तो हमने इसको क्या कर दिया, यहाँ से हमने इसको फोल्ड कर दिया, यस। राइट? बीच में से फोल्ड कर दिया, यस। तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 फोल्ड हो जाएगा, 2 fold। यस सर। है ना? अगर हम इसमें से बीच को, यस। ये डबल जो है, ये जो 2 फोल्ड है, इसको हम इधर को लगा देते हैं फोल्ड करके, इसको इधर यहाँ लगा देते हैं फोल्ड करके, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, सॉरी, और ऐसा बन जाएगा ये, राइट? ट्राई। ऐसा बन यस जाएगा, सर। तो ये 4 फोल्ड हो जाएगा, यस सर। 4। है यस ना? सर। समझ रहे हो आप 4 फोल्ड किसको बोलते हैं, 4 यस। टाइम्स यस। क्या है? मैं दोनों चीजें आपको अलग अलग बता रहा हूँ, राइट? यस। यस सर। या तो ये वाली जो है, इसको जो अकेला होगा उसको सिंगल बोलेंगे, है ना? फिर उसके बाद जो यस। डबल हो जाएगा, दो बार इकट्ठा हो जाएगा, ऐसे ये वाला जैसे हमने किया था 1 into 2, तो ये डबल हो 2। गया, यस सर। ठीक है। और फिर ऐसे ही जो तीसरा है उसको 3 टाइम्स बोल लो, या 3 फोल्ड बोल लो, या थ्राइस बोल लो, यस सर।
है ना, लेकिन इन सब वर्ड्स के ना अलग अलग यूज हैं। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर आप थ्राइस लगा दोगे, ऐसा नहीं हो सकता। ये फोल्ड कर रहे हैं हम, वी आर फोल्डिंग द पेजेस, है ना, हम पेपर Yes. फोल्ड कर रहे हैं, तो यहाँ पर फोल्ड ही लगेगा। Yes, sir. समझ रहे हो ना आप? ऐसे ही Yes, यहाँ sir. पर है, यहाँ पर फोल्ड नहीं लगेगा, यहाँ पर टाइम्स लगेगा। Yes, sir. ठीक है, क्लियर हो रही है मेरी बात? Yes, sir. तो ऐसे ब्लाइंडली कुछ नहीं करना है, अपने ब्रेन का यूज करके ही ये काउंटिंग होती है आगे आगे, राइट? Yes, sir. और ये थ्राइस के बाद क्या आ जाता है? 4 टाइम्स 5 टाइम्स Oh. ऐसे आ जाता है, Yes, sir. राइट? Yes, sir. और जब हम पेजेस वाले फोल्ड की बात करेंगे तो यहाँ पर 4 फोल्ड आ जाएगा, Yes, sir. यहाँ पर 5 फोल्ड आ जाएगा, या यहाँ पर 6 फोल्ड, लाइक दिस, ऐसे से चलता रहेगा आगे आगे, कंटिन्यू, राइट? Yes, sir. गुड। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। आपको पंक्चुएशन मार्क्स का पता है? व्हाट आर पंक्चुएशन मार्क्स? No, sir. ओके, पंक्चुएशन मार्क्स एक्चुअली वो मार्क्स होते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं सेंटेंस को कंप्लीट करने में। जैसे फुल स्टॉप हो गया, कॉमा हो गया, कॉलन हो गया, सेमी कॉलन हो गया, है ना, इन्वर्टेड कॉमास हो गया, ऐसे। Yes, sir. आज उसकी इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, क्योंकि पूरे तो टाइम लगेगा, 2-3 क्लासेस में होगा पूरा, तो उसकी इंट्रोडक्शन कर लेते हैं थोड़ी। Okay, sir. ओके, पंक्चुएशन मार्क्स। इसमें जो सबसे इजी है वो क्या है? वो फुल स्टॉप है। मैं यहाँ पर ब्रैकेट में वो साइन भी डालूंगा, ठीक है, जो सेंटेंस के बाद में आता है, ऑन सेंटेंस कंप्लीशन। ये सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद आता है, राइट? Okay. और सेकंड क्या है? सेकंड क्वेश्चन मार्क, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं प्रश्न चिन्ह। Yes, sir. जब कोई भी कुछ पूछता है तो लास्ट में ये लगना होता है, ठीक है, ये हमें बता देता है कि ये जो है सेंटेंस है, ये एक क्वेश्चन है, पूछा गया है, Question सवाल है, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. फिर उसके बाद क्या आता है? कॉमा, राइट? Comma. ये ऐसे करके होता है, ठीक है। Yes, sir. और ये एक सेपरेटर है, इसको सेपरेटर बोलते हैं। सेपरेटर का मतलब होता है चीजों में फर्क डालना। जैसे मान लो एक ही तरह की काफी सारी चीजें हैं, अपने कलर्स के नेम बोलने हैं, राइट? तो आप क्या बोलोगे? रेड, ऑरेंज, ग्रीन, पर्पल, व्हाइट, ब्लैक, ठीक है।
तो हर किसी Yes, में sir. बीच बीच में क्या आएगा, कॉमा आएगा, राइट। Comma. रेड Yes, कॉमा sir. ऑरेंज या Comma. पर्पल Yes, sir. पिंक, ठीक है, ऐसे। तो ये जो है ये कॉमा है, ठीक है। Yes, sir. लेकिन कॉमा, ये जो कॉमा होता है ना, ये एक सी चीजों के बीच में ही आता है, Yes. Yes, sir. ठीक है। मतलब वो सेंटेंस के हिसाब से एक सा होना चाहिए। जैसे मान लो Yes. कोई Yes, अगर sir. आपको कलर्स पूछ रहा है, तो कलर्स आपके पास, ये कलर्स की लिस्ट हो गई, ये एक सी है ना, तो कलर्स की लिस्ट हो गई, तो यहाँ पर कॉमे कॉमे कॉमा आएगा बीच में, ठीक है, ऐसे ऐसे, राइट। Yes. Yes, sir. ये sir. ऐसे डालते हैं ना कॉमा, ऐसे। Yes, तो ये एक्चुअली ये बोर्ड पे थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, इसीलिए अपने आप अंडरस्टैंड कर लेना, ठीक है। yes, तो sir. ये कॉमा हो गया। अब इसके बाद कॉमे के बाद क्या आता है, एक होता है एक्सक्लामेशन मार्क, Exclamation mark. Okay. ठीक है। ये एक्चुअली वर्ड होता है एक्सक्लेम्ड। एक्सक्लेम्ड मतलब कुछ हैरानी वाला, कुछ भी जिसकी उम्मीद ना हो या जिसमें एक्साइटमेंट ज्यादा हो, ये साइन कुछ ऐसा होता है, Sir. ठीक है। Yes. जैसे आपको उम्मीद नहीं थी कुछ गलत होने की या कुछ भी, Mm. जैसे मान लो आपको उम्मीद नहीं है कि आप पूरे इंडिया में टॉप करोगे, तो आपका रिजल्ट आएगा, तो आप क्या करो, ओ, तो ये आ गया एक्सक्लेमेशन मार्क। या आप बोलोगे Yes. वाओ, ठीक है, वाओ, तो यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया, राइट, Yes, sir. Right, sir. है ना, ये वाला। क्लियर हो गया है? Yes, sir. या फिर आपसे कुछ गलती हो गई तो आप बोलोगे सो सॉरी, तो यहाँ भी आता है, राइट, आ सकता Yes, है। sir. अगर आपकी ये बहुत ही ज्यादा ग्रीफ वाला होगा, है ना, बहुत ही ज्यादा दुख भरा सॉरी होगा, तो यहाँ भी आएगा, राइट। तो Yes, sir. ये सब फीलिंग्स होती हैं जिनको ये एक्सप्रेस करता है कि ये मतलब इनके साथ फीलिंग्स हैं, ये हैरानी वाला है, ये खुशी वाला, बहुत ज्यादा खुशी वाला है ये वाला, ठीक है, और ये वाला बहुत ज्यादा दुख वाला है, तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क ऐसे करके हमको शो करता है, राइट। Yes. Yes, sir. ओके, इनकी डिटेल्स जो है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम, ज्यादा डिटेल्स, ठीक है। अभी थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू ही कर रहे हैं हम। Yes. ओके, नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, एक होता है कॉलन। Colin. कॉलन Colon. ये होता है, Okay, sir. ठीक है, दो बिंदियां। ये कहाँ पर Yes. लगता है, ये एक्चुअली लगता है जब आपने किसी चीज की लिस्ट आगे बतानी होती है या किसी चीज की डिटेल्स आपने बतानी है, Yes, sir. ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. जैसे आपने अगर राशन की, घर में राशन की लिस्ट बनानी है, तो आप लिखोगे ग्रोसरी लिस्ट, Yes, sir. ग्रोसरी Yes. लिस्ट। तो यहाँ पर आप ऐसे करके कॉलन डालोगे, उसके बाद Yes, नीचे sir. नंबर 1 राइस लेके आना है ना, दाल Yes. चाहिए, पल्सेस चाहिए, वेजिटेबल्स चाहिए, कुछ भी चाहिए, है ना, Yes, sir. मसाले स्पाइसेस, मसाले चाहिए यानी स्पाइसेस चाहिए, ठीक है। Yes, sir. घी चाहिए, घी मतलब क्लैरिफाइड बटर बोलते हैं इसको, तो घी Yes. चाहिए या रिफाइंड ऑयल चाहिए, तो ये लिस्ट हो गई, राइट, ये पूरी लिस्ट हो गई, और यहाँ पर लग गया कॉलन, और ये है उसकी उसका नाम कि ये किस चीज की लिस्ट है, ग्रोसरी लिस्ट है, या फिर आप राशन लिस्ट लिख दो, ग्रोसरी लिस्ट लिख दो, राइट। Yes, sir. समझ में आ गया ना कॉलन कहाँ लगता है? जी सर। हाँ, आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे ये ऊपर कलर्स था, तो ये आप यहाँ लिख सकते हो कलर्स, और फिर कॉलन हो गया, फिर यहाँ पर नंबर 1 नंबर 2 कलर्स डाल दोगे आप, रेड, यस ऑरेंज, सर। है ना, वाइट, ऐसे करके, या ये हो गया। यस सर।
तो ये यहाँ पर कॉलन का यूज हो गया ऐसे, राइट। Yes, sir. नेक्स्ट आता है, हम ले लेते हैं सेमीकोलन। Semicolon. सेमी कहाँ लगता है आपको पता है? नो सर। No. सेमी का मीनिंग होता है हाफ, Half. यानी आधा, Okay. आधा, राइट। अब ये Okay, जो sir. सेमी है, सेमी ये सर्कल है, से ये सर्कल है, राइट। तो ये हमने इसको बना दिया हाफ सर्कल यानी सेमी सर्कल। Semi. Okay, sir. तो ये वाला सेमी सर्कल हो गया और इधर वाला दूसरा सेमी सर्कल हो गया, ठीक है। Yes, sir. ऐसे ही ये कॉलन है ऊपर वाला और ये सेमी कॉलन है। सेमी कॉलन का मतलब क्या है? आधा कॉलन। ऐसे Okay, sir. क्लियर हो गया दोनों का फर्क? Yes, sir. ये एक्चुअली सेमी कॉलन कहाँ लगता है? सेमी कॉलन वहां लगता है जहां ये कॉमे के जैसे ही होता है। कैसे होता है? कॉमे के जैसे ही होता है। Comma. अब Yes, यहाँ sir. पर आपने कॉमा लगाया, ठीक है। Yes, sir. यहाँ पर आपने कॉमर्स लगाए, ये सेपरेटर है, अलग अलग कर रहे हैं कलर्स को, बता रहे हैं कि रेड अलग है, ऑरेंज अलग है, पर्पल अलग है और पिंक अलग है, राइट। Yes, sir. मैं इसको थोड़ा इरेज कर दूं। ओके। अब मान लो यहाँ पर दो कलर्स मैंने बताने हैं। फर्स्ट है माई कलर्स, सेकंड है योर कलर्स। Okay, sir. ठीक है, दो कलर्स मैंने बताने हैं। अब यहाँ पर अब मैं अपने कलर्स बताऊंगा, फिर ये मेरे कलर्स हो जाएंगे, फिर कॉमा आएगा, फिर यहाँ योर कलर्स आएगा, तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे मान लो मैं बता रहा हूँ माय कलर्स, ठीक है। Yes, sir. Is. तो ये आ गया, उसकी लिस्ट आ गई। Okay. रेड, ऑरेंज, फिर यहाँ कॉमा, फिर योर कलर्स। Your color. Okay. योर कलर्स, फिर यहाँ वो आ जाएगा, फिर आएगा पर्पल, पिंक, कॉमा, पिंक। Comma. अब देखो ये ज्यादा कंफ्यूजन वाला काम हो गया, ये एक ही सेंटेंस में इतना कुछ और बीच में कलर्स में भी कॉमा, ठीक है। और यहाँ पर इतना मेरा है और ये तुम्हारा है, ठीक है। तो Sir. यहाँ भी कॉमा आ गया बीच में ये वाला। तो ये Yes, कंफ्यूजन sir. वाला काम हो गया कि कॉमा, मैंने जैसे बोला था कि कॉमा एक सी चीजों के बीच में आता है, राइट। Yes, sir. समझ रहे हो ना इस बात को? Yes, अब sir. Yes. यहाँ पर ये वाला जो आया है, ये वाला, Yes. ये इसके हिसाब से सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आएगा सेमीकोलन। Semi comma. Okay, sir. सेमीकोलन, कॉमा नहीं बोलना है इसको, सेमी कॉमा नहीं बोलना है, सेमीकोलन। Semicolon. Okay. या जहां पर कॉमास कॉमास और कॉमास के बीच में फर्क डालना होता है, अलग अलग करना होता है कॉमास और कॉमास को। मतलब Yes. यहाँ भी कॉमास आ रहे हैं और फिर यहाँ पर अलग चीज आ गई, फिर यहाँ पर भी कॉमे आ रहे हैं। अब इन दोनों को ये वाला अलग करेगा, सेपरेट करेगा, तो यहाँ पर आएगा सेमीकोलन, Semicolon. Okay. ठीक है। और ये कॉलन लिस्ट से पहले आएगा, ये आपकी लिस्ट हो गई और ये वाली मेरी लिस्ट हो गई। समझ में आ गया Yes, ना? sir. Yes, sir. ठीक है, कॉलन हो गया, सेमी कॉलन हो गया। अब जो सबसे खास वो है एपोस्ट्रोफी। क्या है? Apostrophe.
एपोस्ट्रॉफी, Yes, sir. यहाँ SATRO या एपोस्ट्रॉफी। Okay. एपोस्ट्रॉफी होता है Apostrophe. ऊपर वाला Okay. कॉमा, Yes, sir. ठीक है। और ये यूज होता है जहां पर लगना है का या की। कौन सा का? जैसे रुकैया का पेन, अलीशा Okay, की sir. पेंसिल, ठीक है। अब रुकैया Sir. रुकैया यहाँ पर पेन और यहाँ पर अलीशा। अलीशा सिंगल एल आता है या डबल एल आता है? सिंगल है। अलीशा अब इसकी पेंसिल है, राइट? Yes, sir. ओके। अब ये पेन जो है ये रुकैया का है और ये जो पेंसिल है ये अलीशा की है। तो ये एपोस्ट्रॉफी कहाँ लगेगा? एपोस्ट्रॉफी नाम के साथ लगता है और लगता है एस, यस सर। ठीक है। इसका मतलब है रुकैया का पेन, अलीशा की पेंसिल, ये एस है, ठीक है। ये ना अपने आप ही कुछ करेक्ट करता रहता है, ये एस, राइट? अलीशाज पेंसिल। क्लियर हो गया इतना? यस Yes, sir. ओके, ठीक है। अभी सिर्फ इतना ही आप याद रखना, मैंने इसके यूसेज आपको बता दिए हैं। अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आया, वॉच द वीडियो अगेन। इसके बारे में डिटेल में पहले मैं नेक्स्ट क्लास में आपका थोड़ा सा टेस्ट लूंगा, उसके बाद इसकी स्टडी आगे फर्दर डिटेल में शुरू करेंगे, ठीक है? Okay, sir. ओके, बाय बाय टू ऑल। बाय सर। Okay, bye bye, sir.